खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू के ही विधायक बीमा भारती को मानहानि का के नोटिस भेजा है। ये नोटिस पूर्णिया कोर्ट के वकील की ओर से उन्हें भेजा गया है, जिसमें लेसी सिंह ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीमा भारती ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो अपने पुराने बयान पर कायम है। लेसी सिंह कई आपराधिक घटनाओं में साजिश करता है। बीमा भारती ने मांग की है कि नीतीश कुमार उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, साथ ही नोटिस का जवाब देने की भी बात कही। हम आतिफिशरास आते हैं, इसलिए दबाने के लिए जो है कि 5 करोड़ का नोटिस भिजवा दिया है कि आवाज़ दबाने के लिए कि चुप रहेगी। तो जो गलत है गलत है। आप अपने आरोप पर कायम हैं? एकदम कायम रहेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि वैसा सब मंत्रालय में रहने का जरूरत ही नहीं है। जो अपराधी किस्म का है, जिस पर नामजद है, केस चार्ज पर है, गवाह पर चल रहा है, तो ऐसा सब लोग को मंत्रालय में तो रहना ही नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। बता दें कि खाद्य व उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने रुपौली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। लेसी सिंह के वकील अवधेश तिवारी ने कहा कि विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह के मंत्री बनने पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था और उन पर झूठा आरोप लगाया था। इस कारण उसने बीमा भारती को नोटिस भेजा, साथ ही 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका है। अगर 15 दिनों के अंदर बीमा भारती इसका समुचित जवाब नहीं देती है या लिखित माफी नहीं मांगती है तो उनके ऊपर कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेसी सिंह के विरुद्ध आरोप लगाया, उसी से आहत होकर के ये उनका मंत्री पद है, विधायिका भी हैं, एक महिला भी हैं। उस तहत में हम लोगों ने एक लीगल नोटिस को सर्व किया कि आपने जो आरोप लगाया है वो आधारहीन है, तथ्यहीन है और मनगढ़ंत है। इस पर आप जवाब दीजिए और उन्हें हम लोगों ने 15 दिनों का वक्त दिया। यदि आपका जवाब आता है, आप यदि क्षमा मांग लेते हैं तो हम लोग फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, नहीं अन्यथा कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे। और हमने 5 करोड़ रुपया का दावा पेश किया है। और न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया इस खबर पर प्रमुखता से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, लेसी सिंह ने रुपौली विधायक पूर्व मंत्री बीमा भारती को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके बाद सियासी जो गर्मी है वो कितनी बढ़ गई है, क्या कुछ आरोप लगाया गया है? देखिए, निश्चित रूप से ये जदयू के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जदयू अभी सत्ता में है और सत्ता के ही एक मंत्री अपने एक विधायक को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस दी है और विधायक भी माफ़ी मांगने के बजाय अपने आरोप पर कायम है। बताते चले कि लेसी सिंह और बीमा भारती जेडीयू से काफ़ी पहले से जुड़ी रही हैं और दोनों को माना जाता है, चूँकि दोनों पूर्णिया के ज़िले के ही रहने वाले हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से दोनों विधायक हैं। बीमा भारती भी सरकार में मंत्री रह चुकी है, नीतीश सरकार में, जबकि इस बार जो है उसे मंत्री नहीं बनाया गया है। उसी के बाद से वो नाराज़ हैं, क्योंकि दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं। काफ़ी पहले से उनके राजनीतिक जो हैं विरोध एक दूसरे का वो करती रही हैं, क्योंकि कहा जा सकता है पूर्णिया में वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों के बीच चलती है कि इस इलाके के बड़े नेता हम हैं तो हम हैं। यही वजह है कि जब इस बार ये लेसी सिंह 2020 में ही मंत्री बनी थी, नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया था। उस समय वो बीमा भारती ने विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार जब एनडीए से हटने के बाद नीतीश कुमार ने फिर से लेसी सिंह को ही मंत्री बनाया और बीमा भारती को मंत्री नहीं बनाया, तो बीमा भारती ने विरोध करना शुरू कर दिया और लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लेसी सिंह का जो नाम है वो अपराधियों को, यानी हत्या की साजिश में, पिछले दिनों जो है 2 हत्याएं हुई थी पूर्णिया में और वो राजनीतिक हत्या थी, उसी में लेसी सिंह का साजिशकर्ता के नाम के रूप में नाम बताई है बीमा भारती। बीमा भारती ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और लेसी सिंह के इस्तीफे की मांग की थी, इसलिए अब जबकि वो सरकार में है तो लेसी सिंह को मंत्री नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि लेसी सिंह इससे काफ़ी नाराज हुई और उसने जो है नोटिस भेजा है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बीमा भारती का आरोप सही नहीं है, उनको समझाया गया है, अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो फिर अगर वो आगे कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। यानी उन्हें लगा कि शायद बीमा भारती संतुष्ट नहीं है और वो दूसरे खेमे में, मतलब विपक्षी के साथ जाना चाहती है, तो नीतीश कुमार ने ये सिग्नल दिए थे। लेकिन अभी जेडीयू में बीमा भारती
भारती भी हैं, लेसी सिंह भी हैं, और इस बीच दोनों के बीच जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, नोटिस भेजी जा रही है, ऐसे में पार्टी को कहीं न कहीं कुछ निर्णय लेना होगा और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं निर्णय लेना होगा। अगर ये निर्णय नहीं होगा, दोनों के बीच वाक युद्ध खत्म नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इसका पार्टी पर काफ़ी नुकसान होगा, पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि विपक्षी जो है वो लगातार कह रहे कि अगर सरकार के मंत्री और विधायक ही एक दूसरे पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जेडीयू और नीतीश कुमार इसमें जरूर कुछ पहल करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी पहल की उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो दोनों विधायकों, पूर्व विधायक और विधायक के ऊपर जो है वो शुरू हो चुका है।